क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ कराची में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकारों की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की तरफ से, तारिक शाह की तरफ से टीम सरेआम पर मुझ पर जो तशद्दुद हुआ, और कोई भी लफ्ज़ जो है उस तशद्दुद की अक्कासी नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि जी बेहमाना तशद्दुद था, ख़ूरेज़ तशद्दुद था, ज़बरदस्त तशद्दुद था। जो कुछ हुआ जब आप सुनेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसकी तफ़सील और पूरी टाइमलाइन आपसे शेयर करूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अफ़सरान और एहलकार हैं, उनके पास एक इख्तियार है कि नादरा की जानिब से किसी भी पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड की अगर कोई तनाज़े का मामला हो तो उसकी वेरिफ़िकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो को करना होती है। ऐसे ही एक इंस्पेक्टर ने जिसका नाम काशिफ था मुबैना तौर पर, बाद में इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन वो काशिफ अपना नाम बताता था। उसने एक फैमिली को अप्रोच किया कि जी आपके पासपोर्ट्स की और आईडी कार्ड्स की इंक्वायरी हमारे पास आई है और आप इतने पैसे देंगे तो हम इंक्वायरी रिपोर्ट नादरा को भेजेंगे, वरना नहीं। उस खानदान ने टीम सरेआम से रब्ता किया और हमने अल्टीमेटली उस शख्स की रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना शुरू किया। उससे पहले 20,000 रुपए दिए गए, फिर 24,000 रुपए दिए गए, फिर 12,000 रुपए दिए गए। तो ये जरा एक आध वीडियो उसकी देखिए, पैसे लेने की, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर काशिफ की रिश्वतखोरी की वीडियो। तो ये मामला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर रिश्वत ले रहा था और हमारा ये ख्याल था कि इस रिश्वतखोरी को हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के आला अफसरान की नॉलेज में लाना चाहिए, ताकि इदारा एक हमारे नज़दीक उसका वक़ार है, उसकी साख को मजरू होने से बचाया जा सके। तो जो आखिरी किस्त थी रिश्वत की 12,000 रुपए, वो जब ये शख्स ले रहा था और वो ले भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पैसे वसूल कर रहा था, तो हमने ऐन उस वक्त जब वो पैसे ले रहा था हमने उसको धर लिया जाके और हम उसको लेके इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर चले गए। हमने कहा कि आपके अफसर कौन कौन इस वक्त मौजूद है। हमें अब बाद में कहा गया कि जी देखें जी आप बगैर इजाजत अंदर आ गए और ये सिक्योरिटी लैब्स था। तो वाकई ये सिक्योरिटी लैब्स था कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार था ही नहीं कि जिससे हम इजाजत लेते अंदर जाने के लिए। और जो पहला सिक्योरिटी एहलकार हमें मिला, हमने उससे कहा कि ये वीडियो सबूत है, ये शख्स करप्शन में मुलविस पाया गया है, आप अंदर जाके जो भी अफसर मौजूद है उनको बताएं कि हम आए तारुफ करवा के, और वो ये वीडियो सबूत आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इतने में, और मैं जो लफ्ज भी और जो जुमला भी और जो बात भी कह रहा हूँ इस यकीन के साथ कह रहा हूँ, और आप भी समझ सकते होंगे कि अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूंगा तो वो उसी वक्त निगेट हो जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से। यानी मैं कहूँ जी मैंने हाथ नहीं उठाया, और अगर मैंने हाथ उठाया हुआ तो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जी मैं लाउड नहीं हुआ तो अंदाजा हो जाएगा सीसीटीवी कैमरों से। या मैं कहूँ जी मारा पहले हम, तो किसी भी चीज को जो मैं बात करूंगा वो साबित की जा सकेगी। और अगर मैं कोई झूठ बोलूं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि उसको उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से झूठा साबित कर दिया जाए, तो मैं जिंदगी भर कभी टेलीविजन पे नहीं आऊंगा। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे हक नहीं है कि मैं टेलीविजन पे या स्क्रीन पे आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। सो जब हम ये बात कर रहे थे उन एहलकारों से कि आप अफसर को बताइए, तो एक साहब अंदर से जिनके हाथ में एक वॉकी टॉकी था, वायरलेस था, वो आए। उनका नाम था रिजवान शाह, जो बाद में मुझे पता चला जो डायरेक्टर जीआईटी है कराची के। अजीब सिगरेट पी पी के काले होंठ और एक टिपिकल एक जो अफसर होता है उसकी उसकी लुक। आते उन्होंने कहा कि जी क्या मामला? हमने कहा जी ये मामला। उन्होंने कहा जी आप बाहर चले। हमने कहा जी आप कहीं भी किसी जगह बैठ के वीडियो देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये कैमरे बंद करवाएं, मैं वीडियो देख लेता हूँ। मैंने कहा सर कैमरों के सामने आपने जो भी कहना है, मैं ज़ाती कोई मुलाकात के लिए तो हाजिर हुआ नहीं, और सर के अलावा मैंने कोई बात नहीं की है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि झूठ साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूँ पूरी कौम का। तो जैसे ही मैंने कहा कि जी कैमरे तो सर आप प्लीज इनके सामने जो भी आपने कहा ताकि अंदाजा हो कि करप्ट आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा कुछ बाहर निकालो अपने जो एहलकार थे। और द मूवमेंट उन्होंने अपना ये मिजाज पलटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये आईबी के लोग निकले और उन्होंने हमें मारना शुरू किया लातों से, घूसों से, मुक्कों से। एंड मैं फिर कह रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज से ये बात निगेट की जा सकती है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सब लोगों ने पिस्टल्स निकाले फिल्मी अंदाज में, पीछे से चैम्बर किया और मेरे जो है जो बट होते हैं पिस्टल के वो मारना शुरू किए। मुझे दीवार के साथ पट खा गया, दीवार से उठा के फिर वापस पिस्टल मारी गई। मारने के बाद उनका जी इनकी शर्टें उतारो, इनकी आंखें बांधो। हमारी ही शर्टें उतारी गई और हमारी आंखें, ज़ाहिर हम उस सिचुएशन के अंदर हमने ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर कोशिश की है कि पहले हाथ ना उठाएं, इवन रिटेलिएशन में भी हाथ ना उठाएं। और मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं इन लोगों को ज़रा इंगेज रखूं सो दैट हमारे कैमरे किसी तरह से जो है वो भाग सके, कोई कैमरामैन कोई फुटेज लेके शायद किसी तरह से कुछ बच जाए और मैं मार भले खाता रहूं थोड़ी देर। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने मुकम्मल तौर पे घेराव किया
हमारी कमीज़ें उतारी गई, बांधी गई और बांधने के बाद हमें एक टॉर्चर सेल में ले जाया गया। वहाँ पिस्टल रख के हमारी टीम, जो टीम सरेआम के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर कहा गया मुझे कि आप कपड़े उतारें। मैंने कहा आप देखें ये ज़्यादती आप ना करें, लेकिन उनका गोली मार देंगे आपके नुमाइंदों को अगर आपके काम नहीं। मैंने कहा ठीक है आप कीजिए। और दिल में ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात जानती थी, मुझे भी था कि मैं कोई अपने किसी ज़ाती काम के लिए तो इस तज़लील से नहीं गुज़र रहा हूँ। अगर इस तज़हीक और तज़लील से, जो कि उनके नज़दीक तज़हीक और तज़लील थी, मेरे नज़दीक तो ये एक एज़ाज़, एक फ़ख्र, एक अवार्ड, एक तमगा है कि मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत अगर आपको बराहना किया जा रहा है और आपकी वीडियो बनाई जा रही है, तो मेरे लिए तो ये काबिल कबूल है। और मुझे इसमें कोई नदामत या शर्मिंदगी नहीं है। मैं बहुत फ़ख्र के साथ इस बात का ऐलान कर रहा हूँ, आप सबसे शेयर भी कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी वीडियो बनाई गई मुख्तलिफ ज़ावियों से, यानी अपने नज़दीक मेरी तज़लील कर रहे थे मेरी टीम के सामने। और उस सूरत में कि जब खून मुस्तकिल बह रहा था चेहरे से, और इतनी इंसानियत नहीं थी कि आपको जो फर्स्ट एड दे दी जाती, मेडिकल एड दी जाती। हमारा एक मेंबर मेरे सामने मछली की तरफ तड़पते तड़पते तकरीबन हमें लग रहा था कि मर जाएगा, और हम सब जानते थे कि उसको गुर्दे का मरज है, गुर्दे की पथरी का। और उसको वो सिर्फ एक दरखास्त कर रहा था कि मुझे पेन किलर लगवा दें, और वो कहते कि ड्रामा कर रहा है, उससे और मारा जा रहा था उस तकलीफ के ऊपर। फिर सबको करंट लगाए गए, सबको बरहना करके, और दो जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके मखसूस आज़ा पे वो जो करंट वाली मशीन है वो लगाई गई, जो अभी तक ब्लीड कर रहे हैं। इस वक्त भी खून निकल रहा है उनके मखसूस आज़ा से, नाजुक आज़ा से। इतनी बर्बरियत, इतनी वहशत। अगर हमने कुछ गलत किया था, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लिया जाए, तो हमें मुकदमा दर्ज किया जा सकता था, हमें अरेस्ट किया जा सकता था, हमारे कैमरों को जो है वो कंफिस्केट किया जा सकता था। लेकिन ये जो जाती इनात था कि ये हमारी बादशाहत के ऊपर सवाल, या हमारी करप्शन के ऊपर सवाल, और वो जो करप्शन करने वाला शख्स जिसको हम पकड़ के अंदर लेकर गए थे, वो सबका सरगना बना हुआ था। इसको मारो, ये वीडियो बना रहा था मेरी, इसको मारो, इसने मेरे साथ डील की थी, इसको मारो, इसके पास मेरा कार्ड है, बाहर से जाके हमारे ड्राइवर्स तक को वो आदमी लेके आया, यानी उसके खिलाफ टके की कार्रवाई नहीं हो रही। और जो जो लोग उसकी करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं, उनको नंगा करके, बरहना करके, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे हैं, पिस्टल के बट मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर चैम्बर की जा रही है पिस्टलें, उनको लहू लुहान है, खून से लबरेज है, और कोई मेडिकल एड उनको फराहम नहीं की जा रही। तो ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन आप ये जरा तसव्वुर कीजिए कि ये एक दिन में तो माइंडसेट नहीं बना होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से उनको गुस्सा आया और चले अचानक गुस्सा 4-5 मिनट है ना, थप्पड़ मारा, आपने गोली भी मार दी, तो चंद सेकंड का इश्तिहाल होता है। ये 3-4 घंटे जो था, ये एक उस फिरौनियत की अलामत था, जो फिरौनियत रिजवान शाह में और उसके जितने बाकी जो कारिंदे थे आईबी के, उनमें पिछले कई बरसों से, कई दिहाइयों से वो पैदा हुई होगी। कितने मजलूमों को इस तरह लाके बांधा गया होगा, कितने मजलूमों को इस तरह से उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के नंगा किया गया होगा, कितने मजलूमों की वीडियो बनाई गई होगी। किसी ने कोई गुनाह किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन कितने लोगों की वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया गया होगा कि बाहर जाके अगर ये कहा या इतने पैसे ना दिए तो तुम्हारी वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। मैंने तो चले हिम्मत की आके आप सबसे ये चीज शेयर कर ली अगेन अगेन, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, मुझे कोई पर्सनल शर्मिंदगी नहीं है इसके ऊपर। तो आप सोचिए कि कितने बरसों से ये काम होता आया होगा, तब उसको इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस हासिल हुआ होगा तारिक शाह और उसकी टीम को, कि वो एक मीडिया का नुमाइंदा, जिसको होता है कि छोटा मोटा बाहर जाके चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई आवाज उठाएगा, उससे भी कोई घबराए नहीं, उसको भी उन्होंने अपने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एंड अल्टीमेटली खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। हमारे ARY नेटवर्क के वीडियोस बना के करने की कोशिश की गई, वो मैंने इसलिए बर्दाश्त नहीं की कि मैं दुबक के, खामोश होके, चुप करके घर में बैठ जाऊँ। अब इंशाल्लाह मेरी आवाज़ हर जगह होगी। मैं चुप हुआ तो वो समझा कि बात ख़त्म हुई, फिर उसके बाद तो आवाज़ जा बजा थी मेरी। इंशाल्लाह मेरी आवाज़ इसी तरह से मजबूत सुनेंगे, इसी तरह से दलाइल के साथ सुनेंगे, इसी तरह से सबूतों के साथ सुनेंगे। और मेरी आवाज़ का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मेरे आवाज़ बुलंद करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान का परचम बुलंद हो, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो, पाकिस्तान का नाम बुलंद हो। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत होगी, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह। वंस अगेन गलतियाँ हो सकती हैं, मिस जजमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ना बदनीयती होगी, ना किसी तरह पे नीयत का कोई झोल होगा। हम ईमानदारी से, दयानतदारी से, सच के और हक के इस सफर को जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।